बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लर्निंग विद मारवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपको हम बताएंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले है यूजेस कंप्यूटिंग विद यूज हाई स्पीड कम्युनिकेशन स्किल्स। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। इसमें ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होती है। आप इसको हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, हर तरह से इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स को जोड़ के आप इसमें डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज क्या है? द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर इफ़ दे आर लिविंग इन अ विलेज। इसमें यह है कि लोग एक दूसरे से, बेशक वो अब्रॉड हैं, जहाँ भी हैं, तो वो एक गांव के जैसे रह रहे हैं, एक गांव की तरह वो सब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। ये जो हमारे फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, इनकी वजह से ही ये मुमकिन हो सके कि हम बाहर बैठे किसी भी बंदे के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एंड क्विकली। इतनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। पहले आप महीनों इंतज़ार करते थे कि कोई मैसेज यहाँ से वहाँ जाए, लेकिन अब ये काम बहुत ही आसान हो गया। Information plays an important role in every field of life. Information can be used to improve the standard of life. अब नेक्स्ट जो है वो है डिजिटल कन्वर्जेंस। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। अब डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है? द डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, फोटोज़, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़। अब ये तो था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही लिंक्ड है वो है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम सीखेंगे कि मॉडर्न सिनेरियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न सिनेरियो जो है वो क्या होता है। द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉडन द बेस ऑफ कंप्यूटर। कि इसने कंप्यूटर की बेस को बढ़ा दिया है, या कंप्यूटर को बड़ा इजीली हम यूज़ कर सकते हैं हर तरीके से। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स लाइक ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हियरिंग ETC। ये जैसे आपने रोबोट्स बना ली हैं और वो इंसानों की तरह ही काम कर रही हैं, आपके तमाम मसाइल को हल कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आप आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर एनिमेशंस। कंप्यूटर एनिमेशंस क्या होते हैं? अब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएट मूविंग इमेजिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इमेजेस को मूव कर सकते हैं। आपने अक्सर एनिमेज मोबाइल में और बाकी चीज़ों में देखे हुए हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक ही टास्क है लेकिन आप वो 10 कंप्यूटर्स के ऊपर चला रहे हैं, 10 कंप्यूटर्स वो सेम फंक्शन कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। मल्टीमीडिया आप एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं और उसको लेक्चर्स के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर मीडिया।
It is a process of creating links to files that contain photographs, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट वगैरह। इसमें ये है कि आप डिफरेंट चीज़ों के लिंक्स दे सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ई कामर्स और मोबाइल कामर्स भी था। ई कामर्स में आप इंटरनेट के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। मोबाइल कामर्स का मतलब है आप मोबाइल के ज़रिए चीज़ों को बेच और खरीद सकते हैं, गुड्स से बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज।